नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय दुनिया में ईरान पर हमले और उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या को लेकर जिस देश और उस देश के प्रधान की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है भारत और नरेंद्र मोदी की। इतनी बड़ी वैश्विक घटना पर नरेंद्र मोदी ने संवेदना और शोक का एक ट्वीट तक नहीं किया। तमाम विपक्षी दलों ने इसे नरेंद्र मोदी की कायरता कहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कई बार नरेंद्र सरेंडर बोलते रहे, लेकिन सोनिया गांधी जैसी नेता अगर किसी को कायर कहें, भगोड़ा कहें, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। पहली बार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को कायर कहा है, जिम्मेदारी से भागने वाला कहा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही सुव्यवस्थित लेख लिखकर सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। मैं इस लेख का हिंदी अनुवाद बस पढ़ दे रहा हूं। इस लेख का शीर्षक है, ईरान के नेता की हत्या पर सरकार की चुप्पी तटस्थ नहीं बल्कि भगोड़ापन है। लेख की शुरुआत यूं होती है, 1 मार्च को ईरान ने कंफर्म किया कि अमेरिका और इजराइल ने एक टारगेटेड स्ट्राइक में उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामनेई की हत्या कर दी है। जब दो देशों की कूटनीतिक स्तर की बातचीत चल रही हो, तब एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की हत्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गंभीर दरार को दिखाती है। फिर भी इस घटना के सदमे के अलावा जो बात उतनी ही साफ तौर पर सामने आती है वो है नई दिल्ली की चुप्पी। भारत सरकार ने हत्या या ईरानी संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करने से परहेज किया। प्रधानमंत्री ने यूएस इजरायली हमले पर यूएई पर ईरान के जवाबी हमले की निंदा तो फटाक से कर डाली, लेकिन जिस घटना ने उसे इसके लिए मजबूर किया उस पर वो कन्नी काट गए। बाद में प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता और बातचीत और कूटनीति की बात कही, जबकि हमला उस समय हुआ जब दो देशों के बीच कूटनीतिक प्रक्रिया जारी थी। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक समझ पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब किसी देश के इतने बड़े नेता की घात लगाकर हत्या होती है, उसके बाद हमारे देश की तरफ से उसकी संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट शब्दों में बचाव नहीं होता और बिना भेदभाव के काम नहीं किया जाता, तो इससे हमारी विदेश नीति की दिशा और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे पर गंभीर शक खड़ा हो जाता है। इस मामले में चुप्पी तटस्थ नहीं है। यह हत्या बिना किसी युद्ध की औपचारिक घोषणा के और डिप्लोमेटिक प्रक्रिया के दौरान की गई थी। यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 24 किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक आजादी के खिलाफ धमकी देने या ताकत का इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है। किसी मौजूदा देश के मुखिया की टारगेटेड किलिंग इन सिद्धांतों पर चोट करती है। दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के तौर पर इस पर सवाल उठाना भारत की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसके बाद सोनिया नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल उठा देती हैं। उन्होंने लिखा कि खामनेई की हत्या से मुश्किल से 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे से लौटे थे। वहां उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के लिए साफ समर्थन दोहराया था, जबकि गजा संघर्ष में बच्चों और औरतों, बुजुर्गों, नौजवानों समेत आम लोगों की मौत की वजह से दुनिया भर में गुस्सा है। ऐसे समय में जब ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देशों के साथ साथ ब्रिक्स में भारत के साझेदार रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों ने इजराइल से दूरी बना रखी है, भारत का इस तरह उसके साथ खड़ा होना नैतिकता के खिलाफ जाता है। इस घटना के नतीजे जियोपॉलिटिक्स से कहीं आगे तक फैले हैं। भारत का यह रवैया खामनेई की हत्या को चुपचाप समर्थन करने का इशारा दे रहा है। इसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक नतीजे होंगे। हमने ईरानी लोगों और दुनिया भर के शिया समुदायों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं और दोहराया है कि भारत की विदेश नीति विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है, जैसा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में लिखा भी गया है। संप्रभुता, बराबरी, दखल न देना और शांति को बढ़ावा देना जैसे सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से भारत की कूटनीतिक पहचान का अहम हिस्सा रहे हैं। इसलिए खामनेई की हत्या और ईरान पर हमले को लेकर सरकार की चुप्पी उस पहचान पर चोट करती है।
सोनिया गांधी ने याद दिलाया है कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते केवल सभ्यतागत नहीं है, रणनीतिक भी हैं। 1994 में जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के कुछ हिस्सों ने कश्मीर पर यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, तो तेहरान ने उस कोशिश को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। उस दखल ने भारत के आर्थिक रास्ते के एक नाजुक मोड़ पर कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से रोकने में मदद की। इतना ही नहीं, ईरान ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाहेदान में भारत की डिप्लोमेटिक मौजूदगी को भी मुमकिन बनाया है, जो ग्वादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस है। मौजूदा सरकार को यह याद रखना चाहिए कि अप्रैल 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तेहरान के दौरे के दौरान ईरान के साथ भारत के गहरे रिश्तों को गर्मजोशी के साथ दोहराया था। लेकिन उन पुराने रिश्तों को मानना हमारी मौजूदा सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। सोनिया ने लिखा कि हाल के बरसों में भारत इजराइल संबंध रक्षा, कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़े हैं। भारत के तेहरान और तेल अवीव दोनों से संबंध है, इसलिए वो संयम की अपील कर सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब उसकी विश्वसनीयता बनी रहे और वो सैद्धांतिक रास्ते से पीछे न हटे। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को याद दिलाया है कि खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं। खाड़ी युद्ध, यमन, इराक और सीरिया जैसे संकटों में भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा इसलिए कर सका क्योंकि उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष देश माना जाता है, न कि किसी विश्व शक्ति का प्रतिनिधि या चमचा। उन्होंने लिखा है कि ये भरोसा अचानक नहीं बना है। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित रही और यह कोई निष्क्रिय तटस्थता नहीं बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता थी। मौजूदा स्थिति उस रुख के कमजोर पड़ने का संकेत देती है। अगर ईरान के मामले में संप्रभुता की अनदेखी पर भारत साफ साफ नहीं बोलता तो छोटे देश भविष्य में उस पर कैसे भरोसा करेंगे। ताकतवर देशों की एक तरफा सैनिक कार्रवाई के सामने बिना सोचे समझे सरेंडर कर देना, उस पर चुप्पी साध लेना, उस सिद्धांत से पीछे हटने जैसा लगता है। यह असल में अपनी विरासत को ही छोड़ देना है। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा है कि यह केवल इतिहास के लिए नहीं है बल्कि भारत के आज के सपनों के लिए भी मायने रखता है। एक ऐसे देश के लिए जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करना चाहता है, उसे इस स्वीकृति के एवज में असली कीमत चुकानी पड़ती है। भारत ने बार बार नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर की बात की है जो कमजोरों को जबरदस्ती से बचाए। ये बात खोखली लगती है अगर इसे तब नहीं उठाया जाता जब परीक्षा सिर पर खड़ी हो। ये जवाब तो देना ही पड़ेगा कि ग्लोबल साउथ के देश कल अपने इलाके की एकता की रक्षा के लिए भारत पर भरोसा क्यों करें अगर वो आज उस उसूल की रक्षा करने में हिचकिचाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ सोनिया गांधी ने यह भी साफ कर दिया है कि संसद में नरेंद्र मोदी को इस कायर चुप्पी का जवाब भी देना पड़ेगा और हिसाब भी। उन्होंने लिखा है, इस परेशान करने वाली चुप्पी पर खुलकर और बिना टाल मटोल के संसद में बहस होनी चाहिए। किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की टारगेटेड हत्या, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्वस्तीकरण और पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता कोई मामूली बातें नहीं हैं। ये सीधे सीधे भारत के रणनीतिक हितों और नैतिक प्रतिबद्धताओं को छूती हैं। भारत की स्थिति को साफ तौर पर बताने की जरूरत है। सोनिया ने नरेंद्र मोदी को याद दिलाया है कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी और रणनीतिक साफगोई कोई हवा हवाई बातें नहीं है। आप इससे बचकर निकल नहीं सकते। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने मोदी को हिंदू धर्म के सूत्र वाक्य पर भी घेर लिया है। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है। ये केवल औपचारिक नारा नहीं है बल्कि न्याय, संयम और संवाद के प्रति प्रतिबद्धता है। ऐसे समय में जब नियम आधारित व्यवस्था की चूलें हिल रही हों, चुप्पी साध लेना जिम्मेदारी से भाग खड़ा होना है। अब देखना होगा कि बीजेपी खामनेई की क्रूर, नृशंस और अनैतिक हत्या पर नरेंद्र मोदी की कायरता का बचाव कैसे करती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।